हाँ जी बेटा, आप चैप्टर कर रहे सी सक्सैसिव डिफरेंशिएशन। तो यदि फस्ट एग्जाम्पल कराई सी, बाकी एग्जाम्पल तुसी रीड आउट करनी है, सिंपल +2 वाला ही है। एक एग्जाम्पल नंबर 5 देखो बेटा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ हाइपरबोलिक फंक्शन इंट्रोड्यूस होई है बेटा। ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शन पढ़े हुए तुसी 6 होंगे बेटा, साइन, कॉस, टैन, सीकेंट, कोसिकेंट, कॉट, है ना। तो उसी तरह हाइपरबोलिक फंक्शन होंगे। तो हाइपरबोलिक साइन एक्स नाल एच लग जाता है बेटा, इनू पढ़ांगे हाइपरबोलिक साइन एक्स। ये होंगे बेटा e⁻x प्लस e⁻−x/2 होंगे। इसी तरह बेटा हाइपरबोलिक कॉस एक्स होंगे है, ये होंगे e⁻x माइनस e⁻−x/2। हाइपरबोलिक टैन एक्स ये होएगा हाइपरबोलिक साइन एक्स बटा हाइपरबोलिक कॉस एक्स। तो ये आ जाएगा e⁻x प्लस e⁻x/e⁻x एंड सिमिलरली बाकी आप हाइपरबोलिक फंक्शन कर सकते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबोलिक साइन एक्स कितना आएगा बेटा, ये आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ e⁻x प्लस e⁻−x/2। that is e the x the derivative e the x, e the minus x the minus e the minus x/2। तो ये बन जाएगा बेटा हाइपरबोलिक cos x। एंड डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबोलिक cos x कितना आएगा बेटा, ये आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ e⁻x माइनस e⁻−x/2। तो ये आज e दी एक्स का डेरिवेटिव e दी एक्स, e दी माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस 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 प्लस हो जाएगा प्लस e⁻−x/2। तो ये आ गया बेटा हाइपरबोलिक साइन एक्स आ गया। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन विच डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स कितना होंदा सी माइनस साइन एक्स, बट हाइपरबोलिक विच हाइपरबोलिक साइन एक्स का डेरिवेटिव होंदा बेटा हाइपरबोलिक कॉस एक्स, एंड हाइपरबोलिक कॉस एक्स का डेरिवेटिव होंदा हाइपरबोलिक साइन एक्स। तो हुण एग्जाम्पल नंबर 5 देख रहे हैं बेटा, आप वाई आपां नूं गिवन है हाइपरबोलिक कॉस ऑफ लॉग एक्स प्लस हाइपरबोलिक साइन ऑफ लॉग एक्स। तो आप प्रूव करना है कि वाई एन मतलब nth डेरिवेटिव इज 0 फॉर n ग्रेटर दैन 1। मतलब फर्स्ट ऑर्डर तो बाद सारे डेरिवेटिव की प्रूव करने आप 0 प्रूव करने हैं। चलो बेटा डिफरेंशिएट कर दो इनू विद रिस्पैक्ट टू एक्स दे। तो y1 y1 का मतलब इतने आप ले रहे हैं dy/dx, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पैक्ट टू एक्स। तो हाइपरबोलिक कॉस का डेरिवेटिव की होंगे बेटा हाइपरबोलिक साइन एंगल, उसी तरह लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव की आ जाएगा 1/x। हाइपरबोलिक साइन का डेरिवेटिव हाइपरबोलिक कॉस ऑफ लॉग एक्स इंटू एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x। एक्स नाल इधर मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स y1 कितना आ गया है हाइपरबोलिक साइन ऑफ लॉग एक्स प्लस हाइपरबोलिक कॉस ऑफ लॉग एक्स। इनू अगेन डिफरेंशिएट कर दो बेटा विद रिस्पैक्ट टू एक्स दे। तो इधर प्रोडक्ट रूल आ जाएगा। फर्स्ट फंक्शन उसी तरह y1 का डेरिवेटिव की हो जाएगा y2, dy/dx का डेरिवेटिव d2y/dx² प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 सेकेंड फंक्शन उसी तरह। हाइपरबोलिक साइन का डेरिवेटिव हाइपरबोलिक कॉस ऑफ लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव एक्स आ जाएगा। हाइपरबोलिक कॉस एक्स का डेरिवेटिव हाइपरबोलिक साइन ऑफ लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव एक्स ना इधर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा बेटा ये अच्छा ये अगेन की बन गया बेटा y बन गया है, यदि वैल्यू बाय 1 इनू अगेन की लिख सकते हैं आप y लिख सकते हैं।
तो यह अगेन y1 बन गया है। तो x y2 प्लस y1 बराबर है a की वैल्यू कितनी आ गई y1 फ्रॉम सेकेंड। तो y1 नाल y1 कैंसल आउट हो गया बेटा। तो y2 कितना आ गया 0। अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव 0 है तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव भी 0 आएगा। फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव हायर ऑर्डर डेरिवेटिव भी क्या आ जाएंगे 0। तो इस तो आप लिख सकते हैं कि yn मतलब nth ऑर्डर डेरिवेटिव इज 0 फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1, यानी सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की आ जाएंगे 0 आ जाएंगे। इस तो बाद बेटा बाकी सिंपल यही है। एग्जाम्पल नंबर 6 है, ये +2 च की हुई है, तुसी बिल्कुल सेम उस नाल दी है। एग्जाम्पल नंबर 9 थोड़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आई भी हुई है पेपर च, तो इनू आप देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 बेटा आपां गिवन है p² इज इक्वल टू a² cos² थीटा प्लस b² sin² थीटा, ये अपन गिवन है बेटा। तब p इज़ अ फंक्शन ऑफ थीटा, इतने p की है डिपेंडेंट वेरीएबल है, तो थीटा की है इंडिपेंडेंट वेरीएबल है। तो प्रूव की करना अपने टू प्रूव अपने प्रूव करना है p प्लस d2p अपॉन d थीटा स्क्वेयर इज इक्वल टू a² b² अपॉन p³ आएगा। ये आप प्रूव करना है। तो जोड़ा आप प्रूव करना बेटा ये टिग्नोमैट्रिक फंक्शन नहीं है, तो फस्ट अपना स्टैप यही होएगा कि आप टिग्नोमैट्रिक फंक्शन साइन ते कॉस नूं एलिमिनेट करने हैं। ठीक है, तो थोड़ा ये स्टैप्स याद रखने पैणगे, क्योंकि अगर मैं सीधा ही ये सैकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करके पुट करदा तो ये प्रूव नहीं होंदा, तो काफ़ी लेंथी चला जाता है। तो ये थोड़ा या स्टैप्स याद रखने पैणगे। तो इन थोड़ा जिहा सिंपलीफाई करते हैं। तो फस्ट इक्वेशन तो की मिलेगा अपन p² इज इक्वल टू a²। cos² थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ cos 2 थीटा, तो ये कितना होंदा 1 प्लस cos ऑफ 2 थीटा बाय 2 प्लस b² ते sin² थीटा होंदा 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2 हो गया। ठीक है जी, तो इनू थोड़ा सिंपलीफाई करांगे तो ये आ जाएगा बेटा 2p² माइनस a² प्लस b² इज इक्वल टू a² माइनस b² इंटू कॉस ऑफ 2 थीटा। इनू आप नंबर 2 मान लेने। हुण इनू डिफरेंशिएट करते हाँ, तो पहला बेटा 2 टिग्नोमैट्रिक फंक्शन सी उन्होंने रिड्यूस कर लिया ओनली 1 टिग्नोमैट्रिक फंक्शन च। ठीक है जी, तो इनू डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पैक्ट टू थीटा दे, तो वही गेट की मिलेगा अपन बेटा p² का डेरिवेटिव कितना हो गया 2p इंटू dp अपॉन d थीटा, तो ये ओवरऑल बन गया 4p dp अपॉन d थीटा। ये कांस्टेंट है बेटा, का डेरिवेटिव 0 हो गया है। a² माइनस b² कांस्टेंट है, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन 2 थीटा इंटू 2 थीटा का कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा -2 इंटू a² माइनस b² साइन ऑफ 2 थीटा। 2 नाल इनू कैंसल आउट, तो -2 नाल डिवाइड कर दो, तो -2p dp अपॉन d थीटा इज इक्वल टू a² माइनस b² इंटू साइन ऑफ 2 थीटा। इनू नंबर 3 मान लेने। हुण क्योंकि आप टिग्नोमैट्रिक फंक्शन एलिमिनेट करना है, तो स्क्वेयरिंग एंड एडिंग कर दो सैकेंड एंड थर्ड नूं बेटा, तो ये 1 बन जाएगा cos² 2 थीटा प्लस sin² 2 थीटा 1 बन जाएगा। तो स्क्वेयरिंग एंड एडिंग सैकेंड एंड थर्ड, तो पहला लैफ्ट का स्क्वेयर करो बेटा, इहदा स्क्वेयर करो कितना आ जाएगा a² प्लस यानी कि 4p⁴ प्लस इहदा स्क्वेयर a² प्लस b² का होल स्क्वेयर माइनस 2ab यानी 2 2 4p² इंटू a² प्लस b²।
तो फिर ਇਹਦਾ ਸਕੁਅਰ कितना आ जाऊगा 4p² dp अपॉन d थीटा का होल स्क्वायर आ गया। तो राइट साइड ते बन जाएगा a² माइनस b² का होल स्क्वायर। तो हुण तुसीं चैक करोगे बेटा ये ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शन खत्म हो गया है। तो इन्हूं थोड़ा सिंपलीफाई कर लैने बेटा। ਇਹਦਾ ਸਕੁਏਅਰਿੰਗ ਖੋਲੋ इसका तो इसका सिंपलीफाई करांगे तो ये बन जाएगा 4p⁴ माइनस 4p² इंटू a² प्लस b² प्लस 4p² इंटू dp अपॉन d थीटा का होल स्क्वायर तो प्लस 4a² b² इक्वल टू 0। तो 4p² नाल इनू डिवाइड कर दो। डिवाइडिंग बाय 4p² तो कितना आ जाएगा बेटा p²। ए आ जाएगा बेटा माइनस a² प्लस b² प्लस ए बन जाएगा dp अपॉन d थीटा का होल स्क्वायर प्लस a² b² अपॉन p² आ गया है इज इक्वल टू 0। हुण इनू डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पैक्ट टू थीटा। डिफरेंशिएट करो विद रिस्पैक्ट टू थीटा दे तो कितना आएगा 2p इंटू p का डेरिवेटिव dp अपॉन d थीटा। एक कॉन्सटेंट है डेरिवेटिव 0 तो पहला पावर 2 इंटू dp अपॉन d थीटा इंटू d2p अपॉन d थीटा स्क्वायर 1 अपॉन p² का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा बेटा ये आ जाएगा माइनस a² b² अपॉन p³ इंटू dp अपॉन d थीटा। यानी p नू ऊपर ले जाओगे p दी -2 बन जाएगा। पावर रू लाओगे -3 -2 अगे आएगा बेटा -2 इंटू p दी -3 इंटू p का डेरिवेटिव dp अपॉन d थीटा। हुण इनू डिवाइड कर दो बेटा 2 dp अपॉन d थीटा ना। तो डिवाइडिंग बाय 2 इंटू dp अपॉन d थीटा नाल डिवाइड कर दो तो सोनू रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा बेटा। तब वी गेट p प्लस d2p अपॉन d थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू a² b² अपॉन p³ ओके। तो अगर इनू सीधा ही तुसी डिफरेंशिएट करन लग जाओगे बेटा विदाउट एलिमिनेटिंग ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शन तो सोडा रिक्वायर्ड रिजल्ट प्रूव नहीं होएगा। तो ये एग्जाम्पल थोड़ा जिहा ध्यान देने वाली है बेटा ठीक है। तो बाकी जेडे ए वाली एक्सरसाइज है सारी +2 बेस्ड है तो तुसी ट्राई करनी है ये सारी एक्सरसाइज ए तो ये जेडे भी प्रॉब्लम होएगी बेटा वो तुसी WhatsApp ग्रुप विच दस देना कि आ वाली प्रॉब्लम है बेटा ठीक है। तो वो मैं तुहानू क्लीयर करवा दूँगा। तो कल नूं आपां इहदी प्रॉब्लम लैके बेटा सैकेंड एक्सरसाइज है nth ऑर्डर डेरिवेटिव वो स्टार्ट करांगे। तो अज वास्ते बेटा इन्ना ही करांगे ओके।